बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत और दुनिया भर के ताज़ा तरीन इत्तलाआत और मालूमात के साथ। सबसे पहले हम आपको आज खबरें देंगे अमेरिका की, बरतानिया की, यूरोप की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और जो पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म और सितम हो रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, सियासी कैदियों से जेलें भरी हुई हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा और ख़ास तौर पे ख़वातीन कैदियों को भी ज़बरदस्ती जेलों में रखा हुआ है। सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान हैं, बेशुमार रहनुमा हैं जो कि जेलों में गल सड़ रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और एक बदतरीन किस्म की फस्तायत, आमरीत और एक गैर एलानिया मार्शल्ला है इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मफलूज कर दिया गया है, बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पे और ख़ास तौर पे सबसे बढ़कर बुशरा बीबी, इमरान खान साहब, उनको जेलों में रखा हुआ है। झूठे बेबुनियाद मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है। सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नहीं बल्कि सहाफ़ियों पे भी ज़मीन तंग कर दी गई है। बहुत सारे सहाफ़ी इस वक्त जला वतन हैं और बहुत सारे सहाफ़ियों को ऑफियर कर दिया गया, उनको बोलने की इजाज़त नहीं है। इस सारी सूरत हाल के बारे में कल जो गुजरा दिन है, बरतानिया में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए। मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में, बर्मिंघम में और लंदन में सबसे बड़ा मुजाहरा लंदन में हुआ और बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर और उस गली में जहाँ पे बरतानवी वज़ीर आज़म मुक़ीम है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें कासिम खान सूरी, शेर अफजल मरवत, जुल्फी बुखारी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया और वो खिताब बहुत ज़्यादा सख्त था और उसमें रहनुमाओं ने अपने अपने अंदाज में बताया, कासिम खान सूरी ने बताया कि किस किस्म के मजालिम और किस तरीके से उनको मैसेज दिए गए, पैगामात भिजवाए गए, धमकियां दी गई उनकी बीवी के बारे में, उनकी बेटी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो कासिम खान सूरी साहब ने भी अपने साथ होने वाले मजालिम के बारे में आगाह किया और इस तरीके से कल अजहर मिशवानी साहब को देखा गया, वो भी लंदन पहुंच चुके हैं और वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी इस अज़्म का इजहार किया कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जंग लड़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके साथ साथ जुल्फी बुखारी साहब ने भी तकरीर की और उन्होंने भी बताया। फिर शेर अफजल मरवत ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने बताया, बल्कि उन्होंने उन तमाम रहनुमाओं के बारे में, उस्मान डार, उमर डार, रेहाना इम्तियाज डार, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, उनके बारे में बहुत ही होशरुबा इंकशाफात किए कि अली अमीन गंडापुर को जब गिरफ्तार किया गया, सिंध की जेलों में ले जाया गया, जो कि आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी बहुत ही साफ सुथरा उजला उजला चेहरा पेश करती है, अपने आप को बताती है कि हम तो बहुत जमहूरियत पसंद हैं, हम तो बहुत बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी और उनकी जिद्दोजहद से बहुत कोसों दूर जा चुकी है। और अली अमीन गंडापुर के बारे में बताया गया कि उनको सिंध ले जाया गया, उनके गले में वो डाली गई बेड़ियां डाली गई, बाजू उनके पीछे बांधे गए, पाँव के नाखून खींचे गए, उनके साथ भी बहिमाना सलूक किया गया। इसी तरीके से शहरयार अफरीदी, उनकी बेटी, उनकी वालदा, उनके बच्चों के बारे में फिर उनके साथ जो कुछ किया गया, ये सारे के सारे मामलात अली मोहम्मद खान साहब के बारे में उन्होंने बताया, शेर अफजल मरवत ने। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो पिछले बहुत अरसे से एक इंतहाई बेगैरत रजीम के नरगे में है और ये शेर अफजल मरवत ने बताया। और खास तौर पे उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने इंतहा कर दी जुल्म सितम की और 9 मई की आड़ में बहुत कुछ किया गया और 9 मई की आड़ में पाकिस्तान में एक जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो मौजूदा लीडरशिप है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वो जनरल बाजवा की पॉलिसियों को कंटिन्यू किए हुए हैं, वो तसलसल है और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए। इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद वो और बाकी रहनुमा बिल्कुल तैयार हैं और उनका किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है।
जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे, पार्टी कहेगी, एक ऐसा एहतजाज किया जाएगा, मुल्क भर में पाकिस्तान से निकलेंगे लोग और वो हुकूमत को ले डूबेंगे। तो ये कल बहुत ही इम्पोर्टेंट नौइयत की ये इवेंट्स थे और दुनिया भर में थे, और बहुत अरसे के बाद ओवरसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक नई पॉलिटिक्स शुरू होने जा रही है जी, और उसमें एक अज़्म इस्तेहकाम नाम से एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो हाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हुआ वही अज़्म इस्तेहकाम के साथ होगा, क्योंकि अज़्म इस्तेहकाम अभी ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला ही किया गया है और उसमें अभी अनाउंस ही किया गया था कि उसके बाद फौरी तौर पे शदीद तरीन रद्द अमल सामने आया है। और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की दीगर जमातें जो हैं वो भी इस बात पर बैक ज़ुबान हैं। बलूचिस्तान की जमातें भी बैक ज़ुबान हैं, जो ख़ास तौर पे अपोजिशन में हैं। हुकूमत को तो आप रहने ही दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, MQM, उन्होंने तो अपना सब कुछ कुर्बान किया हुआ है और बूट पॉलिश कर रहे हैं, और बूट पॉलिश करके वो अपना सर्वाइवल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 47 उन्होंने लिया हुआ है, मजबूर हैं, और न सिर्फ मजबूर हैं बल्कि लाचार भी हैं, और उन्होंने तो हिलना नहीं। तो बाकी जमातें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है, इसमें बाकी भी जमातें हैं, और ख़ास तौर पे फाटा, साबिका फाटा जो है वहाँ से अरकान, वो सब के सब बैक ज़ुबान हुए और भरपूर किस्म का एहतजाज भी हो रहा है, और उन्होंने इस अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया है। न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि ये कहा है कि हम इस पे मुज़ाहमत करेंगे। और कल असद कैसर साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और उसमें भी इसी वन पॉइंट एजेंडा था, क्योंकि पख्तून भाई हमारे एक तवील अरसे से पराई जंगों की वजह से उनकी नस्लें जो हैं वो इस जंग की नज़र हो गई, उनको बेघर होना पड़ा, लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा, अपने घर बार छोड़ने पड़े, क्योंकि ये मनाजिर मैंने खुद कवर किए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह कवर किए हुए हैं, और बलूचिस्तान के एरियाज़ में भी किए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, फाटा में भी, हर जगह हमने बाकायदा ये सारी के सारी कवरेज की हुई है, हमने देखी हुई है तबाही। और ख़ास तौर पे बिल्कुल पीक जो थी उस वक्त ऑपरेशन की, स्वात ऑपरेशन हो या बाकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, हर जगह मैंने ये कवरेज की हुई है। तो इसलिए पख्तून जो बेल्ट है, पख्तून भाई हैं हमारे, वो इस बारे में एक नई लड़ाई, नई जंग, नए ऑपरेशन को कबूल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब दूसरी उसके पीछे कुछ और भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये सिर्फ महज फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि ये सियासी ऑपरेशन भी है, और इसके पीछे सियासी मुहर्रकात हैं। और वो सियासी मुहर्रकात ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसके साथ है, और मोर देन 90% खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से जुड़े हुए हैं। वो किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है कि जो 8 फरवरी को जहाँ पे फॉर्म 47 तकसीम करने की भी जुर्रत नहीं हुई, वरना वहाँ पे फॉर्म 47 तकसीम किए जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे पहले ही दिन 8 फरवरी की ही शाम को सवात में 2 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई, और 2 नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान की कि धांधली कबूल नहीं करेंगे, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हो सकी, नतीजे चोरी नहीं हो सके, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो सियासी हैं, और सियासी मुहर्रिकात के बारे में अब आहिस्ता आहिस्ता लबकोशाई की जा रही है कि इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तोड़ना है, जोड़ तोड़ना है, और इमरान खान साहब रिहा होते हैं, इमरान खान साहब रिहा नहीं होते, हर दो सूरतों में खैबर पख्तूनख्वा में एक भरपूर किस्म की तहरीक जो है वो जोर पकड़ रही है, बल्कि तैयार है। और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत भी है, और वहाँ के अवाम भी इमरान खान साहब पे जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए, और उधर बलूचिस्तान में भी जो पख्तून बेल्ट है और सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी हैं, इस लड़ाई में शरीक हैं। तो जमात इस्लामी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, और दीगर जमातें, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है असद कैसर साहब की,
وہ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ بھی آج یا کل سٹیٹمنٹ دیں گے، قومی اسمبلی میں خطاب کریں گے اور وہاں پہ اپنی بات رکھیں گے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور ایک ایکسٹینشن نہیں بلکہ 2 ایکسٹینشن کی باتیں دوڑ رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں خبروں میں بھرمار طریقے سے اور بڑے بھرپور طریقے سے خبروں میں یہ گردش ہے کہ ایکسٹینشن 1 نہیں 2 ہونے کو جا رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ سارے کے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ دوسرا جناب، آج ایک امپورٹنٹ کیس بھی ہے، آج 24 تاریخ ہے جی۔ آج عمران خان صاحب کے خلاف جو نئے مقدمات درج کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے مریم سرکار کی طرف سے، اور وہ ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جیل میں ایک سازش تیار کر رہے ہیں عمران خان صاحب بیٹھے، تو نئے مقدمے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج اس کو کرنا ہے جی، اس کی سماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ میں پسند کا چیف جسٹس لانے کی دوڑ اس وقت چل رہی ہے کہ چیف جسٹس کون ہوگا، کیونکہ ملک شہزاد صاحب جو کہ دبنگ چیف جسٹس تھے، ان کو تو نون لیگ کی ریکویسٹ پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب حکومت سے مل کے، حکومت کی درخواست پہ حکومت سے مل کے، حکومت کے ساتھ اپنا ووٹ ڈال کر چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو تو لے گئے ہیں سپریم کورٹ، اور آج ان کا اوتھ بھی ہو سکتا ہے، آج یا کل ان کا اوتھ بھی ہو جائے گا۔ تو نئے جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اب وہاں کی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور چیف جو بار کونسل ہے وہ کہہ رہی ہے سینئر موسٹ کو لگایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے۔ پسند کا چیف جسٹس لانے کی بہرحال بھرپور قسم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات طے پا گئے ہیں، حسب معمول طے پا گئے ہیں، اور جو بجٹ کہا جا رہا تھا جی، ایک طرف بلاول بھٹو کہتے ہیں بجٹ مسترد کرتے ہیں، دوسری طرف آصفہ بھٹو کہتی ہیں بجٹ مسترد کرتے ہیں، لیکن تیسری جانب مکہ بھی ہو گیا ہے، اور مکہ ہوا ہے پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولا، پاور پالیٹکس، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی شرائط منوا لی ہیں۔ اب صوبہ جو ہے وہ 50-50 کا ہوگا اور بیوروکریسی بھی 50-50 کی ہوگی، اور جن اضلاع میں پیپلز پارٹی کا زور ہے وہ اضلاع میں ڈپٹی کمشنر، ڈی پی اوز، آر پی اوز، پولیس افسران، پٹواری، گرداور سب مل جل کے جی وہ پیپلز پارٹی کرے گی، ریکمینڈ کرے گی۔ لہٰذا بیوروکریسی بھی 50-50، پولیس 50-50، صوبہ 50-50، مال 50-50، تو یہ ایک فارمولا طے کیا جا رہا ہے پنجاب میں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کی ساری جو میرج ہے، ارینج میرج بلکہ لو میرج، ارینج میرج بلکہ فورس میرج جو ہے، یہ کب تک یہ چلتی ہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے جناب، یہ سچویشن ہے۔ تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آج کا دن بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو آپریشن تیار کیا جا رہا ہے وہ صرف آپریشن نہیں، محض آپریشن نہیں، محض کوئی دہشت گردی کا معاملہ نہیں، کیونکہ اگر یہ ہے تو پھر تو پنجاب میں زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کیونکہ پنجاب کی سرکار نے کہا ہے کہ پورے پنجاب میں دہشت گردی کا شدید ترین خطرہ ہے، اس لیے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، تو پھر فوجی آپریشن پنجاب میں زیادہ ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔